जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर एमएस में। और आज हम बात करने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मेरे दोस्तों के मैसेज आए थे कि जो कल वीडियो अपलोड करी है उसमें साउंड की प्रॉब्लम है, उसमें ऑडिबल नहीं है, सही से हम सुन नहीं पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम, क्या इशू पे हमने डिस्कशन किया है, तो आज उस वीडियो को मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि क्या है वो सब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चश्मा मैंने फैशन के लिए नहीं लगाया है। मेरी आँख लाल हो गई है इसलिए, किसी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है। और मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ साइड में एक पेपर आ रहा होगा, इस पेपर को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा रीमेडिकल का पॉइंट के लिए लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ही कॉमा स्लैश करके ही शी इज अनफिट ड्यू टू लेस डेंटल पॉइंट। चार बॉक्सेस होंगे, तो पहले बॉक्सेस में लिखा है अनफिट ड्यू टू लेस डेंटल पॉइंट। अब ये क्या है, ये पूरा डिटेल में बताता हूँ मैं। मैंने नेवी एसएसआर का पेपर दिया था रिटन, अग्निवीर वाला जो है नेवी एसएसआर का रिटन पेपर दिया था, वो पहले क्लियर हो गया था। उसके बाद मुझे फिजिकल और मेडिकल और क्या बोलते हैं, रिटन एग्जामिनेशन और था उसके बीच में, उसके लिए बुलाया गया था 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। मेरी रिपोर्टिंग थी 7:30 बजे। तो वहाँ पर मेरा फिजिकल हो गया, मैंने फिजिकल क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद एक रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम का रिजल्ट अभी बाद में आएगा, मेरिट के बेसिस पे, मेरिट बनेगी तब आएगा। और उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल में मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर था। केवल एक डेंटल पॉइंट की प्रॉब्लम मिली थी कि दांतों में कुछ डेंटल पॉइंट्स कम हैं। नेवी में 14 डेंटल, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट मांगते हैं। एक पर्टिकुलर, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे 6 डेंटल पॉइंट कहाँ कटे? मेरी बॉडी में 16 डेंटल पॉइंट है और कुछ दांत साफ नहीं थे, इसलिए मेरे लेस डेंटल पॉइंट करके मुझे रीमेडिकल मिला है आईएनएस इंडिया का न्यू दिल्ली में। रीमेडिकल है, 21 दिन के अंदर मैं कभी भी उसका रीमेडिकल करा सकता हूँ। तो ये लेस डेंटल पॉइंट मेरे कैसे हुए, क्या हुआ, इसकी थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी थी, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मेरे साथ जैसा हुआ है, अगर मे भी मुझे रीमेडिकल में आउट कर दिया जाए तो और कोई रीमेडिकल में आउट ना हो, ऐसी गलती कोई और ना करे जो मैंने करी है। तो क्या था कि काफ़ी टाइम पहले मेरे दांतों में कुछ दिक्कत थी, 2 दांत मेरे ख़राब थे। तो मैं एक डेंटिस्ट के पास में गया था, तो मैंने डेंटिस्ट को बताया कि मैं आगे डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं करीब 9th-10th क्लास में था। आज से 3-4-5 साल पहले की बात है, 9th-10th में था मे भी। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, दांत का इलाज जो किया, आरसीडी नाम का एक रहता है प्रोसेस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं दांत को बचाने के लिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी किया उन्होंने, पहले दांत का और दूसरे दांत का भी किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें बोन इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको उखाड़ना पड़ेगा इन दोनों दांतों को। तो मैंने कहा जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उखाड़ दीजिए या फिर जो कुछ भी करिए। तो उन्होंने दोनों दांतों को हटा दिया वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया कि जो दांत उठाया था उसके इधर उधर के दोनों दांतों को छोटा किया और एक 3 का कैप लगाया, 3 दांतों का। तो दोनों दांतों की तरफ उन्होंने यही किया। तो 6 कैप, 6 कैप हो गए 2 का। उस एक कैप को ब्रिज बोलते हैं, 3 कैप के एक ब्रिज बोलते हैं। तो 2 ब्रिज लगे थे, यानी 6 कैप लग गए। मेरे 6 डेंटल पॉइंट वहां से कट हो गए थे। लेकिन असलियत में जो डिफेंस वाले कैंडिडेट हैं उनको इस जगह क्या करवाना है, उनको इसकी जगह पे केवल जो दांत खराब हुआ है वहां पर सिंगल कैप लगवाना है, जिससे जो 2 दांत हैं वो छोटे नहीं करवाने। वो अगर वहां से उस पर कैप लग जाएगा तो उनका डेंटल पॉइंट काउंट नहीं होगा। अब डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? वो चाहता तो वहां एक दांत भी लगा सकता था। उसके 2 कारण थे। पहली तो उसे नॉलेज नहीं थी डिफेंस के बारे में कि डेंटल पॉइंट होते क्या है, कितने डेंटल पॉइंट मांगते हैं डिफेंस में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वगैरह में। उसे इस बात का आइडिया ही नहीं था, वो डिफेंस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। उस वक्त मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है ये सब डेंटल पॉइंट्स वगैरह, इसलिए मैं उनके पास चला गया था। लेकिन आप अपने छोटे भाई बहन या फिर जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में ढंग से बताएं कि डेंटल पॉइंट ये होता है, इस सब के बारे में ये सब चीज़ें हैं। तो अब वहां पे क्या रहता है कि जब ये 3 का एक ब्रिज बनता है, तो इस ब्रिज की कॉस्ट आती है करीब 7,500 रुपये। 2,500-3,000 रुपये का एक दांत होता है, एक कैप 3 का करीब 7,500 रुपये करीब हो जाता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर दांत लगवाते हैं, उसको उखड़वा के अगर प्रॉब्लम होती है वहां पे, तो उसकी कॉस्ट रहती है 4,500-4,000 रुपये। तो वहां पे उसका 3,000 रुपये का लॉस हो जाता है, जो 3,000 का प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसलिए बच्चे के साथ वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, इसके फ्यूचर के साथ खेलते हैं। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि क्या बच्चा जो बचपन से ये सोच के चल रहा है कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना, उन्हें उनके कैरियर की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। तो ऐसे डॉक्टरों से आप दूर रहें, बच के रहें। हमेशा डेंटिस्ट, ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएं जो आर्मी से रिलेटेड हो, आर्मी से रिटायर्ड हो, एओसी वगैरह जो रिकमेंड करें आपको, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए। और मेरी माने तो आप अपना मेडिकल पहले ही करा लें। अगर किसी बात की प्रॉब्लम है, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले ही आप अपना मेडिकल करा लें। अगर आपको कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है किसी भी रिटन एग्जामिनेशन से लेकर किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।
जय हिंद दोस्तों।